बिग बॉस लवर्स, हम नए प्रोमो में ये देखते हैं कि रजत दलाल और दिग्विजय की इंटेंस फाइट के बाद और घर में अच्छा खासा फिजिकल होने के बाद अब फाइनली श्रुतिका 13th वीक में आकर घर की टाइम गॉड बन चुकी हैं। और सबसे पहले बिग बॉस ने उनको कन्फेशन रूम में बुलाया और उनसे ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा घर का सदस्य है जो लगता तो बहुत क्लियर है अपने रिश्तों में लेकर, लेकिन उसके रिश्ते बिल्कुल भी कच्चे हैं। सबसे पहले श्रुतिका को ऐसा लगता है कि ये चुमकी और करणवीर मेहरा और शिल्पा की बात हो रही है, लेकिन बिग बॉस उनको दोबारा से हिंट देते हैं कि नहीं, इसके अलावा भी कोई है जो घर में बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। श्रुतिका तुरंत समझ जाती है कि ये विविन डिसेना की बात हो रही है, तो बिग बॉस कहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि विविन डिसेना ही है। इनको ऐसा लगता है कि वो अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो दोस्त हैं उनको दगा दे रहे हैं। तो बिग बॉस विविन डिसेना को और भी ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए और रियलिटी प्रोवाइड करने के लिए श्रुतिका को एक टाइम मशीन देते हैं जिसमें रेत चल रही होती है, और असल में बिग बॉस ये शो करना चाह रहे होते हैं कि वक्त तेज़ी से हाथ से निकल रहा है और जल्दी से जल्दी अपने में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। तो और बिग बॉस ये बताते हैं श्रुतिका को एज अ टाइम गॉड कि आप ये टाइम मशीन विविन डिसेना को जाकर दे दे और उनको ये पावर भी मिल जाएगी कि वो अपने अतीत को देख सकें कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं और इनके पीठ के पीछे किस किसने कौन सी बातें की हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि विविन डिसेना को कौन कौन से क्लिप्स दिखाए जाते हैं। जब करणवीर मेहरा ने कहा था कि ना मेरा ये दोस्त है और ना मैं इसका दोस्त बनना चाहता हूँ, इवन अविनाश ने इसको साइको भी और पागल भी करा दिया। बहुत से घर वाले इनको इगोइस्टिक भी समझते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा ईगो है, और कहाँ कहाँ पे शिल्पा ने उनको जाके धोखा दिया है ये भी बिग बॉस उनको दिखाएंगे। हम ये चीज़ का भी जिक्र करना चाहेंगे कि जब से विविन डिसेना की वाइफ आई थी नूरन अली, और उनको बकल अप करके गई हैं कि आप अच्छी गेम खेलें, क्योंकि विविन डिसेना को ये शो होना चाहिए ना कि करणवीर मेहरा और अविनाश का, और आपने क्यों बैक सीट ली हुई है। तो तब से हम ये देख रहे हैं कि विविन डिसेना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और कन्फ्रंटेशन मूड में भी चले गए हैं, जहाँ पर उन्होंने ईशा को भी कन्फ्रंट किया है कि आपने मेरी पिक्चर क्यों अविनाश को नहीं दी, और अविनाश से ये पूछा कि आपने क्यों पिक्चर नहीं ली मेरी उनकी, और आपने सबसे पहले मुझे आउट कर दिया। अगर आप इतनी ज़्यादा फेयर हैं तो आपको शिल्पा को नॉमिनेट करना चाहिए था, बजाय इसके कि आपने मुझे नॉमिनेट किया। तो आपको क्या लगता है कि इस रीसेंट ट्विस्ट के बाद क्या बिग बॉस की गेम और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी और भी ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, और जो भी अभी तक समीकरण बैठे हुए थे घर में, ईशा का, अविनाश का, विविन डिसेना का जो बॉन्ड बना हुआ था, क्या वो आपको टूटता हुआ नज़र आ रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किसको सपोर्ट करते हैं। बिग बॉस लवर्स